आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये G20 समिट एक्चुअली है क्या और कौन-कौन से ममालिक इस समिट में शामिल हैं और इसको अब तक किन-किन ममालिक ने होस्ट किया है। तो इस मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल तो मुकम्मल वीडियो देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो G20 समिट जो है उसको होस्ट किया था। बुनियादी तौर पर G20 जो है वो दुनिया के 20 ऐसे बड़े ममालिक हैं जो कि ग्रोइंग उनकी इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द टॉप 20 वर्ल्ड। वो G20 समिट जो है इसको कहा जाता है। 20 ममालिक इसमें शामिल हैं और सबसे पहले इसको होस्ट करने का जो एजाज हासिल हुआ था वो अमेरिका को हासिल हुआ था और अमेरिका ने ये G20 समिट की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2008 में होस्ट की थी। और उसके बाद जो नंबर आता है वो है यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम ने ये जो समिट है 2009 में अपने कंट्री में होस्ट किया था। बुनियादी तौर पर ये जो समिट है ये हर साल जो भी इसके हो कंट्रीज मेंबर हैं उसके किसी ना किसी एक कंट्री में ये होस्ट की जाती है। तो उसके बाद जो तीसरा समिट हुआ था वो कनाडा और साउथ कोरिया ने मुश्तरका तौर पर मिलकर 2010 में होस्ट किया था। उसके बाद फ्रांस ने ये 2011 में G20 समिट जो है होस्ट किया। मैक्सिको को ये एजाज हासिल हुआ 2012 में होस्ट करने का। रशिया ने G20 समिट जो है वो 2013 में होस्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया के पास ये एजाज हासिल हुआ कि उसने 2014 में जो G20 समिट हुआ था उसकी मेजबानी की। टर्की ने इस समिट की मेजबानी जो है 2015 में की। उसके बाद चाइना का नंबर आता है और चाइना ने ये जो समिट है ये 2016 में होस्ट किया था। जर्मनी ने 2017 में G20 समिट की जो है वो मेजबानी की थी। अर्जेंटीना ने 2018 में इस जो दुनिया के 20 बड़े ममालिक का ये जो समिट है जो कि इकोनॉमी वाइज इन्होंने बनाया है, बड़ी इकोनॉमीज के लिहाज से वो 2018 में किया था। और उसके बाद जापान ने जो है इसकी मेजबानी 2019 में की और सऊदी अरेबिया जो है वो 2020 में इस समिट की मेजबानी हासिल करने में कामयाब हुआ था। इटली ने 2021 में इस समिट की जो है वो मेजबानी की और इंडोनेशिया जो है वो लास्ट इसकी जो समिट हुआ था उसमें 2022 में इसको होस्ट किया था। अब ये जो दिस ईयर इस साल जो हो समिट होने जा रहा है उसकी मेजबानी इंडिया के पास है और इंडिया ने इसका जो होस्ट करने जा रही है, जो उन्होंने जहां पर इसका इनेकाद किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि वो कश्मीर में किया जा रहा है। और कश्मीर से मुतल्लिक जो पूरी दुनिया है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इंडिया को ये हक नहीं पहुंचता कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक है वहां पर कोई इस किस्म का इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज करे। और इसी वजह से वहां पर अब चीन और बहुत सारे दीगर ममालिक ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये इतलात आ रही है। टर्की का भी आ रहा है कि वो उन्होंने मकबूजा कश्मीर या ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो इंडिया समिट करवाने जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने से जो है वो इनकार किया है। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। इससे पहले जितने भी G20 समिट्स हुए हैं उसमें इस किस्म की जो है तनाज़ात उन सामने नहीं आया, किसी भी कंट्री ने कोई एतराज़ नहीं उठाया होस्ट नेशन के मुतल्लिक। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक धब्बा है, उसके लिए मार्क है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज के जो बेशतर बड़े मुल्क हैं उन्होंने इंडिया के साथ इस समिट में शिरकत करने से इनकार किया है। उसकी वजह यही है कि वो एक तो उन्होंने जो कश्मीर का हक है उसको छीना और उसके बाद एक ऑक्यूपाइड या डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इसको जानबूझकर पाकिस्तान के साथ अपना जो तनाज़ा है उसको तूल देने के लिए या उसको फायर अप करने के लिए ये डिसीजन लिया है। तो इस पे उनको इंडिया को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको G20 समिट कंट्रीज के बारे में बताया, होस्ट नेशंस के बारे में बताया, किसने कब उसकी मेज़बानी की। तो मुस्तकबिल में भी ऐसी बहुत सारी अहम मालूमाती वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए।